इस्लामाबाद में भारतीय और तालिबान प्रॉक्सी फितनल खवारिज का खुदकुश धमाका। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 21 जख्मी। पुलिस के मुताबिक खुदकुश बमबार ने G11 कचहरी में दाखिल होने की कोशिश की। नाकामी पर खुद को पुलिस गाड़ी के पास उड़ा दिया। खुदकुश हमलावर का सर और दीगर आज़ा मिल गए। करीब खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा, कहा खुदकुश हमला पुलिस गाड़ी पर किया गया था। पहली तरजीह खुदकुश हमलावर की शनाख्त करना होगी ताकि मज़ीद कार्रवाई की जा सके। डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी ने कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाके की मसम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज की जानिब से निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना काबिल मसम्मत है। भारतीय इमा पर सरगर्म फितनल खवारिज की जानिब से वाना में मासूम बच्चों पर भी हमला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इजहार अफसोस, कहा मासूम जानों को निशाना बनाना काबिल मसम्मत और नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी बोली दहशतगर्दों से आहनी हाथों निमटा जाए। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला एक इंतबाह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये सारे पाकिस्तान की जंग है जिसमें पाक फौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है। इस माहौल में काबुल से ज़्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा रियासत पाकिस्तान अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को मदद मिल रही है। जंग के दौरान पोस्टें छोड़कर भागने वालों ने सफ़ेद झंडे लहराए थे। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खात्मे की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 115 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। हमले के वक्त 525 कैडेट्स में तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। तीनों अफगान खवारिज को कॉलेज की मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। इमारत कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। तीनों खवारिज मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। पाक फौज ने 2 खवारिज को हलाक कर दिया था। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस के क़याम की तरमीम मंजूर हुई। दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है तो वो रिटायर्ड तसव्वुर होगा। सूबों के मामलात आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। सब ने 18वीं तरमीम में हिस्सा डाला। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा लोकल गवर्नमेंट मजबूत होगी तो विफाक मजबूत होगा। बिलाल अजहर क्यानी बोले आईनी तरमीम के जरिए बल्दियाती हुकूमतों की मुद्दत का तयन ज़रूरी है। 27वीं आईनी तरमीम के 2 मकासद हैं, मजबूत दिफा और गवर्नेंस की बेहतरी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आईनी तरमीम के हवाले से हमारी तजवीज़ की हिमायत की गई। ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। 28वीं तरमीम जल्द इसी ऐवान में आएगी। माहौलियाती तब्दीली अब हकीकत बन चुकी है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पंजाब को तारीखी सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। पंजाब ने एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को जदीद तिबी सहूलियात के साथ जामे हिकमत अमली से मुकम्मल किया जाए। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए ज़रूरत के मुताबिक बैनुल अक़वामी माहिरीन की खिदमात भी ली जाएँ।
मौजूदा हुकूमत आइन का हुलिया बिगाड़ रही है। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं किसी शख्स को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। हम आइन के साथ खड़े हैं। अब आइनी अदालत का चीफ जस्टिस वजीर आजम साहब लेकर आएंगे। जिसको वजीर आजम चाहेंगे वो चीफ जस्टिस आएंगे। जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हुकूमत की है। बलूचिस्तान को कौमी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाया जाएगा। हुकूमत सरमायाकारों को साजगार माहौल फ्राहम कर रही है। वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती का बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 8वें इजलास से खिताब। बोस्तान स्पेशल इकनॉमिक जोन काउंसिल के क़याम की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नए तैनात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती की तौसीक की। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 10 रोज़ा मजहबी यात्रा पर आए 2000 सिख यात्री लाहौर पहुँच गए। सिख यात्रियों ने लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहब में मजहबी रसूमात अदा की। यात्री करतारपुर से लाहौर पहुँचे। सिख यात्रियों का मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के शानदार इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। और पाकिस्तान और श्रीलंका पहले वनडे में मध्य मुकाबिल। श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 76 रन बना लिए। 14 रन पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई। ओपनर साइम अयूब 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।